बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 19 है सेंकिडियर बायोलॉजी का मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने रीजनरेशन पढ़ा था, रीजनरेशन इन प्लांट्स तक। तो आगे देखते हैं रीजनरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। कि रीजनरेशन जो है इज डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ द मिसिंग ऑर्गन इन अडल्ट एनिमल। रीजनरेशन होती क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि अगर कोई लॉस्ट हो जाता है, पार्ट इंजर्ड हो जाता है, तो उसको दोबारा से बना लेने को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। तो उसने कहा है कि इन अडल्ट एनिमल्स सो डेवलपमेंट सम एम्ब्रियोलॉजिकली प्रोसेस जो है आर रिप्लेस ड्यूरिंग रीजनरेशन। के जो डेवलपमेंट हो रही है किसी भी एनिमल्स के अंदर, उसको हम क्या कह रहे हैं, रीजनरेशन। इसकी टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। के प्रोसेस जो है वो रीजनरेशन का हमने देखना है। पहले तो हमने ये पढ़ लिया ना कि रीजनरेशन किन में होती है और किस किस पार्ट में होती है। तो अब हमने मैकेनिज्म देखना है। प्रेजेंस ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड सेल, कि सम ऑर्गेनिज्म रिटेन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड होते हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ ना हो, ठीक है। अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं, इनके अंदर हमने देखनी है कि किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। सॉरी ये नहीं आना था, सही। अब है द मिसिंग पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिप्लेस्ड बाय डिफरेंशिएटेड ऑफ द दीज सेल्स ड्यूरिंग रीजनरेशन। कि जो मिसिंग पार्ट है रिप्लेस्ड हो गया, दोबारा से बनना है, ठीक है, इन सेल्स का। उसने कहा है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। कि अनडिफरेंशिएटेड हैं और अनस्पेशलाइज्ड हैं। स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है जो किसी खास ऑर्गन को बनाते हैं। जैसे पीछे हमने साइटोप्लाज्म के रोल में पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा जो है वो नोटोकोड बनाता है, एक जो है वो गट बनाता है, एक जो है वो मसल सेल बनाता है। वो तो हो गया डिफरेंशिएटेड सेल। यहाँ पे या स्पेसिफिक सेल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनस्पेसिफिक की, यानी कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, और क्या है, अनडिफरेंशिएटेड हैं, यानी कि जो एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। तो उसने कहा हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, लाइक फ्लैटवर्म की बात की, एंड प्लेन एरिया हो गया। These cells are called a नियोब्लास्ट। इनको क्या कहते हैं, नियोब्लास्ट कहते हैं। यानी कि ये अनडिफरेंशिएटेड हैं और फ्लैटवर्म में पड़े हैं, प्लेन एरिया के पड़े हैं, उनको क्या कहते हैं, नियोब्लास्ट। नियो का मतलब है न्यू, और ब्लास्टोड्रम्स यानी कि ब्लास्टोड्रम्स बनाते। द नियोब्लास्ट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अडल्ट, कि अडल्ट की बॉडी में भी मौजूद होते हैं। ये नहीं है कि शुरू में है बाद में नहीं है। दे माइग्रेट टू द साइट ऑफ एम्पिटेशन। एम्पिटेशन का मतलब होता है कट पोर्शन, जख्मी पोर्शन, वो वाला हिस्सा जहाँ पे कोई चोट लगी हुई है, कटा हुआ हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, एम्पिटेशन कहते हैं। व्हेन दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप। अच्छा, अब उसने कहा है कि ये नियोब्लास्ट सेल जो होते हैं ना, ये हमारे बॉडी ऑर्गन में, सारी बॉडी में पड़े होते हैं। कौन से सेल, नियोब्लास्ट सेल। जब कभी कोई जख्म हो जाता है, कोई वाउंड हो जाता है, तो नियोब्लास्ट सेल जो हैं ये मूवमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसने कहा दे माइग्रेट टू द साइट ऑफ एम्पिटेशन, जिस जगह पे जख्म हुआ है। सपोज करें कि स्टारफिश के अंदर ये नियोब्लास्ट सेल पड़े थे। स्टारफिश का जो है ये बाजू टूटा है, तो नियोब्लास्ट सेल इस तरफ को मूवमेंट करेंगे और वहां जाके इन्होंने क्या करना है, डिफरेंशिएटेड इनटू स्पेशलाइज्ड टाइप। वहां जाके ये स्पेशलाइज्ड टाइप बन जाएंगे कि खास ऑर्गन को बना देंगे। अब ये नहीं है कि टूटा उसका बाजू है और जाके वहां पे ये टेल बनानी शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। प्लेन एरिया के अंदर भी उसने यही कहा है कि हमारे पास ये प्लेन एरिया था, ठीक है। अब प्लेन एरिया का ये टेल वाला पोर्शन जो है वो टूट गया, तो इसके अंदर नियोब्लास्ट सेल थे। दे विल बी माइग्रेट, ये माइग्रेट होंगे और आके क्या करेंगे, स्पेशलाइज्ड काम करेंगे। यानी उसकी टेल जो है वो एक स्पेशल थी, है, ये थे स्पेशल नहीं, लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने क्या करना है, स्पेशलाइज्ड काम कर देना है। व्हेन दे आर डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप, कि यहाँ पे ये आके क्या करेंगे, स्पेशलाइज्ड सेल, यानी उसकी टेल बनाएंगे या उसकी गट है या उसका कोई भी जो पोर्शन टूटा है उसको बना लेंगे। सही हो गया, नियोब्लास्ट सेल्स। यहाँ पे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नियोब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं। उसके बाद आता है जी फॉर्मेशन ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब डी डिफरेंशिएटेड से क्या मुराद है, उसने कहा है देयर इज अनदर मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन इनटू अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक सैलमेंडर और न्यूट्स, ठीक है। न्यूट के अंदर बताया है और सैलमेंडर के अंदर, ये एम्फीबियंस हैं, ठीक है। ये न्यूट जो होती है ये छिपकली की तरह का एक होता है, लिजर्ड की तरह का, तो लेकिन चेंज है उससे, लिजर्ड से, तो ये पानी वाले हैं। सैलमेंडर भी हो गया। इन दीज एनिमल्स, ये प्लेन एरिया और फ्लैटवर्म की बात कर रहे थे, सही है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है ये प्लेन एरिया और फ्लैटवर्म जो है ना, इनको हम छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर देंगे ना, तब भी ये डेवलपमेंट कर लेंगे, सही। इसने उसने कहा है इन दीज एनिमल्स
द स्पेशलाइज्ड टिश्यू सेल इन द स्टम्प ऑफ एन एम्प्यूटेड लिम्ब आर डी डिफरेंशिएटेड, यानी कि बिकम लेस स्पेशलाइज्ड। उसने यहाँ पे हमें ये बात बताई है कि इन दीज एनिमल्स स्पेशलाइज्ड टिश्यू सेल इज स्टम्प्ड होते हैं। स्टम्प मतलब कटा हुआ हिस्सा, या फिर कोई ये एम्प्यूटेड, ये भी कटा हुआ हिस्सा है, लिम्ब। उसने कहा ये बिकम लेस स्पेशलाइज्ड, ये तो स्पेशलाइज्ड बन जाते थे, पहले स्पेशलाइज नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ये स्पेशलाइज बनते थे, तो उसने कहा ये लेस स्पेशलाइज्ड है। देन दीज differentiated into different type of cell and regenerated the organ, कि ये यहाँ पे क्या करेंगे, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल से बाद में ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स को स्पेशलाइज किस्म की साइट में बना लेंगे। तो यहाँ तक जो है हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास बुक पे टॉपिक आ रहा है और हमारे सिलेबस में भी है वो है अबनॉर्मल डेवलपमेंट। सही है, कौन सा टॉपिक है? अबनॉर्मल ठीक हो गया। ये अबनॉर्मल डेवलपमेंट को मैं आपको बुक से दिखाती हूँ कि ये हमने जो है किस तरह से इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है द स्टडी ऑफ अबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड कॉजेज ऑफ अबनॉर्मल डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ टेराटोलॉजी, कि जो स्टडी करनी है हमने अबनॉर्मल डेवलपमेंट की या इसमें कोई भी जो कॉजेज हैं उसको क्या कहते हैं? टेराटोलॉजी। सही है, तो उसने कहा है सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी शो अबनॉर्मल डेवलपमेंट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, के हालात जब साजगार नहीं होते तो इनकी जो होती है वो क्या दिखा देते हैं? अबनॉर्मल डेवलपमेंट दिखाते हैं। एनी टाइम विच रेफर विद द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज अबनॉर्मलिटी काजिंग फैक्टर ऑफ टेरागोन, उसको क्या कहते हैं? टेरागोन कहते हैं। अभी हमने टेराटोलॉजी पढ़ ली कि टेराटोलॉजी क्या होती है, जब डेवलपमेंट जो है वो अबनॉर्मल हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? टेराटोलॉजी कहते हैं। सही है, तो अब इसमें देखते हैं द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज डिस्टर्ब्ड बाय अबनॉर्मलिटीज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, कि पेरेंट्स से आती हैं। एबनॉर्मलिटीज किससे आती हैं? पेरेंट्स से आती हैं। अब जब ना ये हमारे पास डीएनए होता है, इसकी क्या होती है? रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन से आरएनए बनता है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज जाते हैं ना, तो उसमें कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, कुछ वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाती हैं? अबनॉर्मलिटीज आती हैं। सही हो गया। तो उसने कहा दीज अबनॉर्मलिटीज आर ड्यू टू क्रोमोसोम आर जीन, इन्वायरमेंटल फैक्टर आर मेटाबॉलिक डिफेक्ट। ये किस बेस पे हैं? सबसे पहले उसने हमें कहा है कि ये किसकी बेस पे हैं? नंबर 1 पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम की बेस पे। ठीक है, क्रोमोसोम की बेस पे हैं कि क्रोमोसोम के अंदर क्या आती है? तब्दीली। नंबर 2 जो है ये किस बेस पे हैं? जीन्स की बेस पे हैं। नंबर 3 जो है उसने क्या कहा है कि किसकी बेस पे हैं? ये इन्वायरमेंटल फैक्टर। सही है, इन्वायरमेंट का बड़ा इसके अंदर ना है कि इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, कि जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे उसके अंदर क्या आ जाएंगे? इन्वायरमेंटल फैक्टर। सही हो गया। उसके बाद है उसने क्या कहा है? मेटाबॉलिक डिफेक्ट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो कि मेटाबॉलिज्म हो जाए, जो हम खा रहे हैं जो उसके अंदर मेटाबॉलिक में प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से होता है। तो ये 4 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या होती है? अबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? टेराटोलॉजी कहते हैं या टेरागोन कहते हैं। सही हो गया। उसके बाद उसने हमें बताया है कि अबनॉर्मलिटीज इन जीन्स, कि सबसे पहले हम जीन्स को डिस्कस करते हैं कि जीन्स के अंदर कैसे होती है। अबनॉर्मलिटीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू अबनॉर्मल आर डिफेक्टिव जीन, कि पेरेंट्स से अबनॉर्मल और क्या आता है? डिफेक्टिव जीन आ जाता है। ये पेरेंट्स से जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। The presence of defective gene on sex chromosome also called abnormalities in development, कि सेक्स क्रोमोसोम में फॉर एग्जाम्पल इज हेमोफीलिया ओनली मेल्स सफर फ्रॉम दिस। हेमोफीलिया एक डिजीज होती है। सही है, हेमोफीलिया जो है इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ये डिजीज जो होती है सिर्फ मेल्स के अंदर होती है। इट आल्सो डिपेंड वेदर द जीन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। हाँ जी, ये डोमिनेंट और रिसेसिव पे डिपेंड करता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। देखें ये होते हैं हमारे पास XX, ये फीमेल के जीन होते हैं, और ये XY जो होते हैं ये मेल के होते हैं। सही है, इसमें एक X जो होता है वो डोमिनेंट होता है और एक X जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो जो मेल में होता है, मेल का जो है वो Y जो है वो डोमिनेंट है और X जो है वो क्या है? रिसेसिव है। तो अगर होमोजाइगस ये होता है कि दोनों एक जैसे हों, और हेटेरोजाइगस जो होता है जो एक दूसरे से चेंज हों। तो ये मेल्स के अंदर जो है हेमोफीलिया की डिजीज आती है, इसमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का भी जो है पता करते हैं।
सही हो गया। तो उसके बाद जो है हमारे पास आता है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ के क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ के सम टाइम वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई। मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्स जो है वो किसका है, फीमेल का है, और वाई जो है वो किसका है, मेल का है। इज मिसिंग आर एडिड कि या तो कम हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। दीज abnormalities cause syndrome, इनकी वजह से क्या होता है, सिंड्रोम होता है। दीज abnormalities arise during gamete formation or when gametes unite to form a zygote, कि जब जाइगोट बनता है तो उस वक्त इसमें क्या आती हैं, abnormalities आती हैं। यानी कि ये था ना हमारे पास एक्स एक्स और वाई, एक्स और ये क्या है, वाई है। ये हमारे पास क्या है, दो, इन दोनों का हमने क्या करवाना है, आपस में क्रॉस करवाना है एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से y आ गया और यहाँ से क्या आ गया, x आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेल हो गया। यहाँ से भी x आया और यहाँ से ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। अब इसमें मिसिंग या फिर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर सपोज करें कि ये दोनों ही आ गए और यहाँ से एक y आए तो ये बढ़ गए, यहाँ से एक y आ गया और ये ट्रिपलेट्स हो गए तो ये भी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या होते हैं, सिंड्रोम है। ये देखें एक्स एक्स और y, ये वाला ट्रेड। इसमें उसने कहा इट इज़ ट्राइसोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, के ट्राइसोमी है, इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ये आगे हम चैप्टर नंबर 21 जो है 22 में 21 में पढ़ेंगे। टर्नर सिंड्रोम XO, ये नहीं है इसके ऊपर। इन दिस वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग हो जाएगा, कि आएगा ही एक, कम हो जाएगा, यानी दो आने चाहिए थे उसमें कम होगा। और टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं इसको। और XYY ये इनके डबिंग हो जाएगी। जैसे मैंने आपको ये बताया था ना कि ये वाला सिंड्रोम हो गया और ये ट्रिपलेट, इसको ट्राइसोमी बोला था। यहाँ पे यही क्रोमोसोम जो है डबल हो जाएगा, यानी कि इसकी रेप्लिकेशन हुई तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होना था, मियोसिस होनी थी। मियोसिस की बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइटोसिस हो जाएगी, यानी कि दोनों सेम आ जाएंगे, यहाँ पे डबिंग हो जाएगी और इधर से एक आ गया। तो ये भी इट काज टालनेस, अग्रेशन यानी कि लड़ाका होगा, मेंटल डिफेक्ट एंड एंटी सोशल बिहेवियर, के सोशल बिहेवियर जो होगा उसका जो है बच्चे का सही नहीं होगा। इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। सही हो गया। तो अब है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब ये तो थे जीन्स के फैक्टर थे और क्रोमोसोम के फैक्टर थे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर को देखते जाते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं। द ग्रुप ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर विच काज और जो है कंट्रीब्यूट हिस्सा डालते हैं टू द अबनॉर्मल डेवलपमेंट आर कॉल्ड द टेट्रागोन्स या टेट्राजीन्स कहते हैं। इसको टेट्राजीन्स कहते हैं क्योंकि टेराटोलॉजी हमने पढ़ी थी कि अबनॉर्मल डेवलपमेंट कहते हैं। सही हो गया। तो उसने कहा है आयोनाइजेशन, रेडिएशन, एक्सरेज, कि ये जो एक्सरेज होती हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं हमारे ऊपर ना। एक्सरेज होती हैं, जैसे वो एक्सरे वगैरह करवा लें या कोई भी ये मशीनें वगैरह जो हैं उसका इफेक्ट होता है। दे इफेक्ट द डेवलपमेंट ओवम और स्पर्मेटोजोआ, कि जब ओवम डेवलप होता है और स्पर्म्स बनता है तो उसको डैमेज करते हैं अल्ट्रासोनिक रेज वगैरह जो होती हैं। ठीक है। दे डैमेज आर चेंज म्यूटेशन इन जीन, कि या तो म्यूटेशन हो जाती है ये डैमेज कर देते हैं। म्यूटेशन में ये होता है कि डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी मिलेगा नहीं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी खुराक की कमी की वजह से, कि दूध नहीं पिया या बहुत हाइजेनिक फूड जो थी वो नहीं खाई, जंक फूड्स खाई हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या अल्कोहल का इस्तेमाल किया, सिगरेट्स वगैरह, तो उसकी वजह से भी होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अब्सेंस ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस यानी कि वाइटामिन्स एंड ट्रेसिस एलिमेंट, के वाइटामिन वगैरह की कमी हो जाएगी और कोई भी एलिमेंट्स वगैरह नहीं खाने। ठीक है। टॉक्सिन एंड ड्रग्स इफेक्ट, अच्छा वही बात मैंने आपको बताया कि ड्रग्स का यूज़ करना, अल्कोहल का यूज़ करना, सिगरेट नोशी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सम वुमेन्स जो होती हैं वो सिगरेट भी पीती हैं और अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं, उस वजह से भी होता है। तो ये सारे असरात होते हैं फिटस पे। फिटस बोलते हैं कि जो बेबी यूट्रस के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, फिटस कहते हैं। तो खाना पीना, एक तो खुराक, न्यूट्रिशन बहुत मैटर करती है, उसके बाद एक्सरेज मैटर करती हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस मैटर करते हैं, हाई सच डेफिशिएंसी कॉज डेथ ऑफ द फिटस। हाँ जी, या ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले ली हैं यानी अल्कोहल या सिगरेट वगैरह, तो वो फीटस की डेथ हो जाएगी उस वजह से। या बाज़ों का डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स की कमी हो गई है, पानी की कमी हो जाती है, एलिमेंट्स की कमी हो गई है, ट्रेसेस की हो गए हैं ये सारे, तो न्यूट्रिशन की वजह से फीटस की डेथ हो जाएगी। तो मेटाबॉलिक डिफेक्ट, द मेटाबॉलिक डिफेक्ट की आते हैं कॉज स्ट्रेस। अच्छा इसमें ये है ना स्टेट डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल बॉडी, के स्ट्रक्चरल डेविएशन, ठीक है, कि स्ट्रक्चर जो है उस पर हो रहा है इफेक्ट ना। वन ऑर्गन और इट्स पार्ट मे बी मिसिंग, हाँ जी बाजुकात ऐसा होता है ना कि कोई बेबी होता है उसका हैंड नहीं होता, फिंगर्स मिसिंग होती हैं या पाँव की उंगलियां जो होती हैं कम होती हैं, तो इस तरह से। एंड इट्स रिपीटिंग ड्यूरिंग ऑर्गोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन बॉडी, के जब बॉडी के ऑर्गन बनते हैं
बाज़-औक़ात वो मिस होते हैं या बाज़-औक़ात उनकी डबिंग हो जाती है। बाज़-औक़ात किसी इंसान की 6 उंगलियाँ होती हैं हाथ की, किसी की पाँव की 6 होती हैं, या किसी के 2 हैंड के साथ छोटा स्तंभ लगा होता है अलग से, या फिर बाज़-औक़ात वो होता ही नहीं है, तो किसी का हाथ भी नहीं होता बाज़-औक़ात। तो ये सारी मेटाबॉलिक डिफेक्ट हैं, सही है। इट कैन रिजल्ट इन अबनॉर्मल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, के बॉडी का ऑर्गन जो है वो अबनॉर्मल होगा। दस द इंडिविजुअल बोर्ड आर जो है मेलफॉर्म्ड, माजूर होगा, कि बाज़-औक़ात उसकी टांग मिस है, ठीक है, पाँव जो है वो टेढ़ा है, सही है, ऑर्गन जो है वो 6 बन गए, पाँव के साथ एक छोटा सा पाँव या कोई मतलब ऑर्गन लग गया है, यानी कि एक वैसे ही बॉलस सा बन गया है। तो ये सारी ये मेटाबॉलिक डिफेक्ट है। मेटाबॉलिज्म पे डिफेक्ट हो रहा है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर पे डिफेक्ट हो रहा है, यानी कि जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म्स हो रहा था, ठीक है। तो अब नॉर्मल डेवलपमेंट इन मैन, इंसानों में जो है उसमें उसने 3 टाइप्स हमें बताई हैं। माइक्रोसेफले बोलते हैं छोटे सरों वाले की। इन दिस केसेस इंडिविजुअल्स आर बोर्न विद स्मॉल स्कल, छोटे छोटे सर होते हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ मांगने वाले आते हैं, उनके छोटे छोटे सर रह जाते हैं, तो वो माइक्रोसेफले होते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे सर होते हैं इनके, बाकी सारे ऑर्गन ठीक होते हैं, लेकिन सर इनका छोटा सा होता है, साइज छोटा रह जाता है। उसके बाद है क्लैफ्ट पैलेट। इन दिस केस इंडिविजुअल्स हैव द अपर लिप फोल्डेड और द इंडिविजुअल्स हैज हेयर लिप, कि तालू के अंदर उनके ना सुराख होता है, चीरा होता है, यानी जब भी वो फूड खाते हैं, देखें हम जब फूड खा रहे होते हैं, हमारी अगर उसमें नाली में चली जाती है, सांस वाली नाली में, तो हमें फंदा लग जाता है, हमारी खुराक जो है वो बाहर आना शुरू हो जाती है, तो हमें हमारी आंखों से पानी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इनके वो ऑलरेडी सुराख होता है, ठीक है, अपर लिप फोल्डेड में जो है तालू के अंदर क्लैफ्ट पैलेट सराख है, और जिस वजह से ये खाना खाते हैं तो वो फूड वो जो है वो सांस की नाली में चली जाती है, उसकी बाज़ों का इनकी डेथ भी हो जाती है इस वजह से, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद है पॉलीडेक्टाइल। समटाइम हैंड्स एंड फीट जो है फुट होते हैं आर मोर देन 5 फिंगर्स। हाँ जी, वही बात मैंने आपको बताई है कि हाथों की उंगलियां 5 होती हैं, 5 से ज़्यादा 6 हो सकती हैं, पाँव की उंगलियां भी जो हैं वो 6 हो सकती हैं। तो ये मैंने अक्सर लोग देखे हुए हैं कि जिनकी पाँव की उंगलियां भी 6 होती हैं या हाथों की उंगलियां भी 6 होती हैं। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है। माइक्रोसेफले, क्लैफ्ट पैलेट, और उसके बाद क्या है पॉलीडेक्टाइल। तो ये तीनों जो हैं अब नॉर्मल डेवलपमेंट का रिजल्ट्स हैं। सही हो गया। तो इसमें आपने जो असाइनमेंट बनानी है वो मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन नहीं लिखना, बल्कि अब नॉर्मल डेवलपमेंट लिखना और उसको अच्छी तरह से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।